वेलकम टू माय चैनल। आज हम 18वें नंबर की वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023-24 की है। राजस्थान, इसमें अपन राजस्थान वन स्थिति के बारे में पढ़ेंगे अपन। ये कौन से नंबर की रिपोर्ट है? तो 18वें नंबर की रिपोर्ट है, ये 18वीं रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट हर 2 वर्ष में आती है। मतलब पिछली बार 2021 में आई थी और अभी कौन से वर्ष में आई थी? 23 में आई थी। मतलब 23 की रिपोर्ट है ये, तो हर 2 वर्ष में आती है। अब ये जारी कब हुई थी? तो देखो, जारी हुई थी ये 21 दिसंबर 2024 को जारी हुई थी। और जारी की किसने? तो पर्यावरण व जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी की गई है। कब जारी हुई थी ये? 21 दिसंबर 2024 को जारी हुई थी। और जारी मतलब तैयार कौन करता है इस रिपोर्ट को? तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा तैयार की जाती है। तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो कि देहरादून में है, उसके द्वारा क्या की जाती है? तैयार की जाती है। तो देखो, कौन से नंबर की रिपोर्ट है? 18वें नंबर की रिपोर्ट है। ये वन स्थिति रिपोर्ट कौन सा नंबर की है? 18वें नंबर की है। हर 2 साल के अंदर आती है। और कब जारी हुई थी ये? तो 21 दिसंबर 2024 को जारी हुई थी। किसने करी थी? तो पर्यावरण और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसको जारी किया था। अब देखो, इसके हिसाब से अपन राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में कितना क्या क्षेत्रफल है वन का, वो सब अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखो, राजस्थान में कुल अभिलेखित वन क्षेत्रफल कितना है? तो 32,869 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 32,869 किलोमीटर स्क्वायर है। ये 32,869.69 किलोमीटर स्क्वायर भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो देखो, अपन को एग्जैक्ट ये तो याद ही रखना है, ये 69.69 भी हो सकता है। तो कितना है? 32,869 किलोमीटर स्क्वायर है। ये मतलब राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है? तो 9.60% है। अपन 9.60 भी बोलते हैं अपन इसे, 9.60% है। यानी जो राजस्थान का क्षेत्रफल है उसका कितना परसेंट है ये? तो 9.60% है। और बाकी है कितना? ये 32,869 किलोमीटर स्क्वायर है। अब देखो, ये मतलब 3 तरह से हो सकता है। एक तो होगा इसके अंदर वन आवरण, एक होगा वृक्षावरण, और एक क्या होगा? कुल झाड़ी वन होगा। तो देखो, वन आवरण कितना है? तो वन आवरण है 4.84%। कितना है? 4.84% वनावरण है। और वृक्षावरण कितना है? तो 3.16% वृक्षावरण हो जाएगा। और कुल झाड़ी वन कितना है? तो 1.60 मतलब 1.60% हो जाएगा। तो देखो, अपन को ये आंकड़े ये याद रखने हैं। देखो, इन सबको जोड़ेंगे तो मतलब कितना आएगा? 9.60। इन टोटल कितना है? 9.60 है। ये 3 भागों में डिवाइड है। तो सबसे पहले वनावरण सबसे ज़्यादा है, 4.84। देखो, 4 के टेबल का ये सारा 4 दूनी 8, 4, तो कितना हो गया? 4.84 हो जाएगा। वृक्षावरण कितना है? तो इससे एक कम है, 3.16% हो जाएगा। और कुल झाड़ीपन जो भी सी का ही है 1.60 मतलब परसेंट हो जाएगा। अब देखो, इसका क्षेत्रफल याद नहीं रखना फिर भी, लेकिन एक बार इसको पढ़ लेना चाहिए। कितना है इसका क्षेत्रफल? क्षेत्रफल है 16,548.21 किलोमीटर स्क्वायर। ये वन आवरण का क्षेत्रफल है। और 2021 की तुलना में इसमें कमी हुई है। कितनी कमी हुई है? तो 83.80 किलोमीटर स्क्वायर की क्या हुई थी? इसमें कमी हुई है। देखो, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कितनी कमी हुई है। तो कितनी कमी हुई है? तो 83.80 किलोमीटर स्क्वायर की इसमें क्या हुई थी? मतलब वन आवरण के अंदर क्या हुई थी? कमी हुई है। और वृक्ष आवरण कितना है? तो 3.16% है। ये 10,841 है। कितना है? 10,841.12 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसमें भी 2021 की तुलना में इसमें क्या हुई थी? वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई? 478.26 किलोमीटर स्क्वायर की इसमें क्या हुई थी? वृद्धि हुई है। तो कितनी वृद्धि हुई है 2021 की तुलना में? 478.21 किलोमीटर स्क्वायर की इसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अब देखो, झाड़ी वन 1.60% है, मतलब 1.60 याद रख सकते हैं अपन। सर्वाधिक कहाँ पे है? तो सर्वाधिक झाड़ी वन पाली में है। और न्यूनतम कहाँ पे है? हनुमानगढ़ के अंदर है। सर्वाधिक कहाँ पे है? पाली। और न्यूनतम कहाँ पे है? हनुमानगढ़ के अंदर है। और देखो, ऐसे पूछ ले कि वनों व वृक्षों से मतलब आच्छादित क्षेत्र कितना है? तो देखो, वन आवरण और वृक्षावरण दोनों मिला के कितना है? ऐसा कहने का मतलब है कि वन और वृक्ष दोनों मिला के कितना है? तो 8% है। दोनों को जोड़ेंगे अपन, मतलब ये 4.84 और ये 3.16, तो कितना हो जाएगा? 8% है। और 8 के अंदर अपन झाड़ी वन जोड़ देंगे 1.60, तो कितना हो जाएगा? ये 9.60। इन टोटल कितना है? ये कुल क्षेत्रफल का 9.60% अपने यहाँ का वन क्षेत्र है। अब देखो, मतलब वही वनावरण वाले जिले क्षेत्रफल के अनुसार वनावरण सबसे ज़्यादा कौन से जिलों में, सबसे कम किसके अंदर है? ये सर्वाधिक वनावरण वाले जिले कौन कौन से हैं? तो देखो, इसके अंदर देखो, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, ये मतलब सर्वाधिक वनावरण वाले जिले हैं। देखो, इसको याद करने का ट्रिक क्या है? UAPC याद रख सकते हैं अपन, UAPC। तो देखो, U से तो क्या हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा, A से अलवर हो जाएगा, P से प्रतापगढ़ और C से क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। और देखो, अभी तो ये 18वीं वन रिपोर्ट है,
17वीं वन रिपोर्ट के अंदर भी तीनों यही राज्य थे। कौन कौन, मतलब तीनों यही जिले थे। कौन कौन से जिले थे? उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़, ये तीनों उसके अंदर भी है। मतलब 17वीं वन रिपोर्ट के अंदर भी सर्वाधिक में ये तीनों ही है। और 1000 किलोमीटर से अधिक वन आवरण वाले जिले कौन कौन से हैं? तो एक तो उदयपुर और एक अलवर। ये 1000 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक वन आवरण वाले जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर और अलवर। तो देखो अपन को याद रखना है UAPC। यू से उदयपुर हो जाएगा, ए से अलवर, पी से प्रतापगढ़ और सी से क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। अब देखो न्यूनतम वन आवरण वाले जिले कौन कौन से हैं? तो देखो इसकी ट्रिक है चहू जोगा। चहू जोगा, च से चूरू, ह से मतलब ये हु से हनुमानगढ़ हो जाएगा, जो से जोधपुर और गे से क्या हो जाएगा? गंगानगर हो जाएगा। देखो चहू जोगा, च से चूरू, मतलब ये हु से हनुमानगढ़, जो से जोधपुर और गा से क्या हो जाएगा? गंगानगर हो जाएगा। तो चहू जोगा और ये UAPC अपन को याद रखना है। तो UAPC सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले हो जाएंगे और चहू जोगा न्यूनतम वन आवरण वाले जिले हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है 1% वाले जिले। अब 1% वाले जिले कौन से हैं? तो देखो सर्वाधिक 1% वाले जिले ये UPSC याद रखना, अपन को याद रखना है UPSC। तो ये देखो पहले भी यही था 17वीं वन रिपोर्ट के अंदर और अभी भी यही है। तो देखो कौन कौन से हैं? उदयपुर, प्रतापगढ़, मतलब U से तो उदयपुर हो जाएगा, P से प्रतापगढ़ हो जाएगा, S से सिरोही हो जाएगा और C से क्या हो जाएगा? करौली हो जाएगा। तो देखो UPSC याद रखना है, सर्वाधिक परसेंटेज UPSC में चाहिए। तो U से उदयपुर, P से प्रतापगढ़, S से सिरोही और C से क्या हो जाएगा? करौली हो जाएगा। उसके बाद एक न्यूनतम प्रतिशत वाले, तो न्यूनतम प्रतिशत वाले कौन कौन से हो जाएंगे? तो चूजो बीज खाए, ये याद रख सकते हैं अपन। चूजो बीज खाए, चू से क्या हो जाएगा? चूरू हो जाएगा, जो से जोधपुर, बी से बीकानेर और जे से जैसलमेर हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा? चूजो बीज खाए। तो चूरू, जो से जोधपुर, मतलब बी से बीकानेर और जे से क्या हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। तो ये अपने क्या हो जाएंगे? वन आवरण प्रतिशत वाले। सर्वाधिक UPSC में परसेंटेज चाहिए और न्यूनतम चूजो बीज खाए। उसके बाद देखो वन क्षेत्रफल में वृद्धि और कमी वाले जिले। तो देखो वन क्षेत्रफल में, मतलब वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले जिले कौन कौन से हैं? तो देखो सीकर, बाड़मेर, अलवर और उदयपुर। देखो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। तो सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई? सीकर में हुई है। सीकर के अंदर वन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो देखो इसको याद रखने का तरीका क्या है? सब आओ, या तो ऐसे याद रखना, या सीबा आओ, ऐसे भी याद रख सकते हैं अपन। तो देखो सब आओ, स से सीकर और ब से क्या हो जाएगा? बाड़मेर। सब मतलब सीकर बाड़मेर, आओ से आ से तो अलवर हो जाएगा और ऊ से क्या हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। तो सब आओ से अपन याद रख सकते हैं इसको। तो देखो सीकर, बाड़मेर, अलवर और उदयपुर याद रखने अपन को। और सबसे ज़्यादा वृद्धि वाले कौन से हैं? तो सीकर और बाड़मेर तो याद ही रखना अपन को। तो सब आओ, स से सीकर और ब से बाड़मेर हो जाएगा, आ से अलवर, ऊ से क्या हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। कमी वाले क्या याद रख सकते हैं अपन? देखो कमी वाले कौन कौन से हैं, मतलब वन क्षेत्र में कमी वाले। तो वन क्षेत्रफल में कमी वाले जिले सबसे पहले बारा, प्रतापगढ़, अजमेर और बीकानेर है। कैसे याद रख सकते हो? कि बार, प्रताप, आज भी, यानी प्रताप बार है, आज भी, इसका मतलब ये है। तो बार, प्रताप, आज भी। तो बार से बारा, प्रताप से प्रतापगढ़ हो जाएगा, आज भी, आज अजमेर हो जाएगा और बी से क्या हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा। तो बार, प्रताप, आज भी, ऐसे याद रख सकते हैं अपन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बार से बारह हो जाएगा और ये प्रतापगढ़, प से मतलब ये प्रताप से प्रतापगढ़ हो जाएगा, आज से अजमेर हो जाएगा और बी से क्या हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा। तो ये वन क्षेत्रफल में वृद्धि और कमी वाले जिले हैं, अपन को याद ही रखना है इनको। अत्यधिक सघन वन, ये मतलब अत्यधिक सघन वन यानी सघनता के आधार पर। तो सबसे ज़्यादा सघन वन, मतलब सघन वन कितना है? तो 0.07% है। कितना है? 0.07% है। और सामान्य सघन वन कितना है? तो ये 1.24% है। कितना है? 1.24%। और खुले वन कितना है? तो खुले वन 3.53% यानी 3.53% है। ये तो अपन को अगर गलती से पूछ लगे तो अपन को ध्यान रखना है। तो अत्यधिक सघन वन कितना है? तो 0.07% है। सामान्य सघन वन कितना है? तो 1.24% है। और खुले वन कितना है? तो मतलब ये 3.53% है। अब देखो राजस्थान में अत्यधिक सघन वन कहाँ पे है? मतलब अत्यधिक सघन वन वाला जिला कौन सा है? अलवर है। और मतलब राजस्थान में सर्वाधिक खुले वन वाला जिला कौन सा है? तो उदयपुर है। यानी सघन वन वाला तो कौन है? अलवर है। और खुले वन वाला कौन सा है? उदयपुर है। ये अपन को याद रखना है। अब देखो यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण। तो देखो वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण 3 तरह के वन होते हैं। एक तो कौन सा होते हैं? आरक्षित, एक होते हैं रक्षित और एक कौन सा होते हैं? अवर्गीकृत होते हैं। तीनों ही ध्यान रखने हैं अपन, तीनों में से सवाल पूछा जाता है। तो देखो आरक्षित वन कितना है?
तो 36.99%, यानी 36.99% है। तो कितना है देखो, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, याद रख सकते हैं अपन सीधा सीधा ही। कौन सा है? आरक्षित, इन 3 के टेबल से ही चल रहा है सीधा सीधा। तो आरक्षित वन जो होता है ना, उनमें क्या होता है, लकड़ी काटने और पशु चारण पे पूर्णतः प्रतिबंध होता है, यानी पूरी तरह प्रतिबंध होता है किसके अंदर? आरक्षित वन के अंदर। तो आरक्षित वन ये कितने होते हैं? तो 36.99% होता है। मैंने कहा 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9 से याद रख सकते हैं। तो 36.99% है आरक्षित वन। इन पर लकड़ी काटने और पशु चारण पे क्या होता है? पूर्णतः प्रतिबंध होता है। उसके बाद रक्षित वन है, ये कितना है? तो ये मतलब 56.51% है। कितना है? 56.51% है, यानी सर्वाधिक है, ये सर्वाधिक है। और ये इसमें क्या होता है? तो वन विभाग की अनुमति से अपन लकड़ी भी काट सकते हैं और पशु चारण भी कर सकते हैं। तो वन विभाग की अनुमति से कर सकते हैं अपन। तो ये कौन सा वन होता है? रक्षित वन होता है। उसके बाद क्या है? अवर्गीकृत। अवर्गीकृत वन कितना है? तो 6.50%, यानी 6.50% है। ये सबसे कम है, 6.50% सबसे कम है। इस पर मतलब कटाई और पशुचारण की स्वतंत्रता होती है। मतलब वन विभाग के नियंत्रण में तो होता है, लेकिन यहाँ मतलब कटाई, मतलब लकड़ी की कटाई और पशु पालन मतलब चारण पे क्या होती है? स्वतंत्रता होती है इसके अंदर। तो मतलब इसमें देखो, इसमें तो क्या होता है? पूर्णतः प्रतिबंध होता है। इसमें अपन मतलब अनुमति लेके कर सकते हैं, और इसमें क्या होती है? स्वतंत्रता होती है। ये हमें ध्यान रखना है। तो मैंने कहा सबसे ज़्यादा तो कौन सा होते हैं? रक्षित वन होते हैं। कितना है? 56.51% है। और सबसे कम कौन सा है? अवर्गीकृत वन है, अनक्लासिफाइड बोलते हैं वन। कितना है? 6.50% है। कौन से वाले? अवर्गीकृत वन है। तो ये हमें याद रखना है। देखो परसेंटेज भी याद रखना है, पूछा जाता है। बाकी वर्गीकरण के नाम भी पूछे जाते हैं कि कौन सा शामिल है कौन सा नहीं, ऐसा भी सवाल आ जाता है इसके अंदर। देखो आरक्षित है, दूसरा वाला रक्षित है, तीसरा कौन सा हो जाएगा? अवर्गीकृत हो जाएगा। ये मतलब कितना? 36.99% होता है। ये होता है 56.51% सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला होता है। और ये 6.50 न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है। ये हमें याद रखना है। इसके बाद कुछ प्रमुख दिवस देख लेते हैं अपन, कौन कौन से है प्रमुख दिवस। तो देखो ये 22 की मतलब चल रही है, यहाँ पे हेडेक चल रही है, आगे से आगे 22 आ रहा है। तो देखो सबसे पहले 22 मार्च विश्व जल दिवस। देखो मार्च में तो क्या आता है? जल दिवस आता है। तो 22 मार्च में क्या आएगा? जल दिवस। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, और 22 मई जैव विविधता दिवस। देखो तीनों ही इंपॉर्टेंट दिवस से पूछे जाता है अपन को, तो याद रखना है कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस आता है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस आता है, और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट दिवस है। उसके बाद देखो 5 जून जानते हैं अपन विश्व पर्यावरण दिवस है। 5 जून को क्या होता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाते हैं अपन। तो ये अपन को कुछ दिवस भी याद रखने के, दिवस के भी क्वेश्चन अपने डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और इनकी थीम वगैरह भी पूछी जाती है। देखो राजस्थान में प्रथम वन व पर्यावरण नीति कब आई थी? तो 18 फरवरी 2010 के अंदर आई थी। मतलब फरवरी 2010 के अंदर प्रथम वन और पर्यावरण नीति आई थी। वन व पर्यावरण नीति, फर्स्ट वन व पर्यावरण नीति राजस्थान में कब आई थी? 18 फरवरी 2010। और राजस्थान प्रथम राज्य है वन और पर्यावरण नीति लाने वाला। तो वन व पर्यावरण नीति लाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? अपना राजस्थान ही है। उसके बाद देखो राजस्थान में वन नीति 2023, यानी नवीनतम भी 2023 के अंदर आई थी नवीनतम वन नीति। इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 5 जून 2023 को हुई थी। कब हुई थी? 5 जून 2023 को हुई थी। और इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है कि आगामी 20 वर्षों में वनस्पति आवरण को राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना % बढ़ाना है? 20% बढ़ाना है। मतलब आगामी 20 वर्षों के अंदर मतलब अपन को क्या करना है कि वनस्पति आवरण जो अपने राज्य का क्षेत्रफल है ना, उसका कितना % बढ़ाना है? 20% बढ़ाना है। यानी 20 वर्षों में कितना % बढ़ाना है? 20% आपको वन बढ़ाना है अब क्षेत्रफल के ऊपर। अपने जो राजस्थान का क्षेत्रफल है उस पर कितने % वन बढ़ाना अपन को? 20% तक वन को बढ़ाना है। तो याद रखना ये भी अपने कब मतलब कौन सी नवीनतम वन नीति 5 जून 2023 को आई थी, उसके अंदर ये बात कही गई है, उसका लक्ष्य है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, कब तक? 20 वर्षों में 20% बढ़ाना है। उसके बाद देखो भारतीय वन नीति 1952 के तहत कितना वन होना चाहिए? 33% वन होना चाहिए। कितना वन होना चाहिए? 33%। उसके बाद देखो राजस्थान वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी। 1950 के अंदर मतलब राजस्थान वन विभाग की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय है। और राष्ट्रीय वन अधिनियम 1951 के तहत राजस्थान वन अधिनियम मतलब कब लागू हुआ था? तो 1953। मतलब जो राष्ट्रीय वन अधिनियम आया था 1951, ये राजस्थान में कब लागू हुआ था? तो 1953 के अंदर लागू हुआ था। तो देखो राष्ट्रीय वन अधिनियम 1951 के तहत राजस्थान में राजस्थान वन अधिनियम कब लागू हुआ था? 1953 में लागू हुआ था। और राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 के अंदर। देखो मतलब कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें ध्यान रखना है। आगे देखो इंपॉर्टेंट तो यही सबसे पहले बात कि प्रथम वन और पर्यावरण नीति कब आई थी? तो 18 फरवरी 2010 को आई थी। और राजस्थान मतलब वन नीति लाने वाला पहला राज्य है।
और अभी नवीनतम 2023 की है, जिसका लक्ष्य क्या है कि 20 वर्षों में 20% वन आवरण बढ़ाना, ये इसका लक्ष्य है। और मतलब भारतीय जो वन नीति 1952 में कितना % वन होना चाहिए भूभाग पर, तो 33% होना चाहिए। और वन विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1950 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर में है। और ये जो राजस्थान ने वन अधिनियम कब लागू किया था, 1953 में किया था। और राज्य में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 2010 के अंदर हुई थी। ये हमने मतलब नवीनतम और 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट अच्छे से पढ़ ली है। थैंक यू।